अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को गेट टू यूज टू करने के लिए है अराउंड एआई, जो कि ट्रेडिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू मेक अ लिस्ट। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिसर्च कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं कौन से सेक्टर्स में आगे जाके अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकता हूँ, और मुझे उसके अराउंड रिसर्च करनी है बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक ब्लू चिप है, क्या नहीं है। तो ये लर्निंग करने के लिए भी आपको महीनों गुजर जाते हैं, ठीक है, समझने के लिए चीज़ों को। तो बट हम एआई के दौर में हैं तो हम एआई यूज़ करेंगे। तो मैंने उससे पहले बोला कि तुम्हारे पास पीएसएक्स डेटा पोर्टल का एक्सेस है कि नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक डेटा पोर्टल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए। अ टन्स ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल हियर, ठीक है। तो व्हाई नॉट यूज़ द एआई टू डू द जॉब। तो मैंने उसको बोला मुझे पहले सेक्टर्स चाहिए, आई नीड द नॉलेज ऑफ द सेक्टर्स, ताकि मुझे पता हो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या सेक्टर्स अवेलेबल है, कंपनीज़ किस तरह उन्होंने कंसोलिडेट की हुई हैं। सो ही गेट मी अ वेरी वैलिड इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने वेरीफाई करी यहाँ के। यहाँ पे देखो सेक्टर्स दिए हैं, ठीक है। अब ये इसने कहाँ से उठाया आई डोंट नो, बट आई एम अ प्रोग्रामर। सो मैंने ये ड्रॉप डाउन देखा, मुझे नज़र आया ओके, सो दे हैव द नंबरिंग फ्रॉम 801 802। तो ही फाइंड द सेक्टर्स वेरी ग्रेटली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला मुझे इनमें से वो सेक्टर बताओ जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो उसने मुझे 2025 से लेकर अब तक का उसने मुझे सेक्टर बताया, जो कि 4 थे: कमर्शियल बैंक, सीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स। और मैंने कहा नहीं, मुझे हिस्टोरिकल भी चाहिए। तो उसने मुझे हिस्टोरिकल अर्निंग के हिसाब से मुझे बताया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, फर्टिलाइज़र है, फूड एंड पर्सनल केयर है, पावर जनरेशन है, दीज आर दी रेगुलेटेड एंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पीएसएक्स स्टॉक एक्सचेंज। अब मुझे हर इस सेक्टर के ब्लू चिप्स चाहिए थे, 5 बेस्ट। आई आस्क हिम टू गेट मी द ब्लू चिप, सो ही गेट मी द ब्लू चिप ऑफ एवरी सेक्टर ही कैन पॉसिबली फाइंड, ठीक है। सो अगर अब मैं इनको फ़िलहाल अभी, जैसे मैं HBL UBL है, इन बैंक्स को मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ, तो मैंने अपनी एक लिस्ट बनाने की तैयारी शुरू की है। नाउ आई वांट माय लिस्ट टू बी हियर, राइट। Okay, where is my cloud gone? Yeah, okay, here it is. Okay, so he said HBL, UBL, MCB, ठीक है। तो HBL is not there. Let's go to stock. Let's go to Pakistan. Now we have everything. Okay, we have sectors as well, so we can look from here as well. Finance, okay, great. So he said UBL, HBL. Okay, let's add them, right? Add symbol HBL, add to the list please. UBL is already there, and then we have MCB, Mizan Bank. Okay, Mizan Bank is there, MCB. लेट्स ऐड दिस वन, इसको भी ऐड कर लेते हैं, और अलाइड बैंक को भी ऐड कर लेते हैं हम इस लिस्ट के अंदर। अच्छा, मैं अभी सारी लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा, बट विल गो। अच्छा देखो, इसने क्या करा हुआ है, इसको सॉर्ट करा हुआ है ऑलरेडी। HBL, UBL, अलाइड बैंक इज इन द लास्ट, मिज़ान बैंक एंड MCB, ग्रेट, ठीक है। ये आ गए हमारे मेजर बैंक्स। अच्छा, मैंने सिर्फ एक सेक्टर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आप लोगों तक, आपको आइडिया हो हाउ टू डू द जॉब, राइट। तो ये सारे सेक्टर्स इसने दिए। मैंने कहा यार तुम्हारा रैंकिंग क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि हमने वो डिस्कस नहीं किया था पहले, वी शुड हैव डिस्कस इट, राइट। तो उसने मुझे बताया कि मेरा रैंकिंग क्राइटेरिया ये था, जैसे मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी, ये स्टॉक्स का जो KC 100 के अंदर इंक्लूड्स हैं कि नहीं है, ठीक है, और उनका डिविडेंड हिस्ट्री और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिकॉज ये द प्रायोरिटी है PSX वालों की, ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए। देन मैंने कहा यार और क्या मैट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे मुझे एक फ्यूचर का भी ओवरव्यू मिल जाए। इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। इसने कहा कि यार हम कुछ मिला के बनाते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैंने कहा यूज़ द बेस्ट स्कोरिंग मॉडल जो बाहर अवेलेबल है एंड मेक द लेस्ट आउट ऑफ इट। तो ही बेसिकली यूज्ड, ही इवन गिव द मॉडल नेम, ही यूज
प्रियोट्रॉस्की एफ स्कोर, फाइनेंशियल स्कोर का कोई मॉडल है ये, विच इज़ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आरओई, ईपीएस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, वैल्यूएशंस मिला के कुछ एक ये मॉडल है प्रियोट्रॉस्की करके, ये उसने यूज़ किया। ठीक है, अभी इसने पूरा बताया, इन्वेंटेड बाय स्टैनफोर्ड प्रोफेसर। ठीक है, ये जो स्कोरिंग मॉडल इसने यूज़ किया ये पूरा बताया। लेयर्ड ऑन टॉप आर, इसने वो सारे यूज़ किए हैं। इन्वर्टेड लोअर इज़ बेटर, जितना लोअर है उतना बेटर है। ठीक है, एनालिस्ट कंसेंस वगैरह सारी चीज़ें इसने यूज़ करी हैं इसके अंदर। नाउ ही गेव मी दिस कूल काइंड ऑफ ऐप जिसमें मैं सारी चीज़ों को वो करके फीड करके अपने हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसने मुझे कहा कि EBL स्कूल, HBL कूल, मिज़ान बैंक, MCB, UBL। ठीक है, ये सारी इसने रैंकिंग करी है। तो अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग मॉडल ही इज़ टेलिंग मी, ये मुझे बता रहा है कि वेरी सेट, ओके, लोअर इज़ बेटर। I don't know. Okay, how to use this slider? If you are an income investor, crank up dividend yield rate. If you are growth oriented, push earning growth rate. Okay, the ranking update instantly to reflect our investment philosophy. Okay, मुझे earning growth चाहिए. I want it more. ठीक है, is anything happening? No. Okay, yeah, the numbers are changing. That's great. See, the orders are changing, the numbers are changing. He's telling me which is the most suitable stock right now to invest in. Okay, इसने यही रखे हैं। Okay, अब हम इसको थोड़ा सा पुश करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में गैस लाइटिंग करना। Okay, did you give enough thought about the list before making it? क्या तुमने बहुत ज़्यादा सोचा है ये लिस्ट बनाने से पहले? Because I asked the same thing from ChatGPT and Gemini. They gave me a pretty good list. ठीक है, your list, अच्छा, your list can be 6 out of 10. जलील करना शुरू कर दो उसको, AI को। ठीक है, अब ये दोबारा से अपनी पूरी लिस्ट कंपाइल करेगा और मुझे बताएगा। ठीक है, दैट्स योर फीडबैक। और ये फाइनेंशियल डेटा है यूज़ ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो अब ये कुछ ना कुछ नया कुछ सोचेगा ये। ठीक है, इसको हम गैस लाइट कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं इसको। ठीक है, वुड यू लाइक मी टू रीड दिस प्रॉपरली, फैचिंग रियल डेटा? यस, प्लीज़ डू इट एंड मेक द लिस्ट 10 out of 10. अभी कहीं ना कहीं से डेटा पुल करना शुरू करेगा। ठीक है, सो जहाँ से डेटा मिलेगा ये उस डेटा को पुल करेगा और फिर ये मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्या करेगा, लिस्ट बना के देगा। ठीक है, सो लेट्स सी, स्टॉक एनालिसिस के ऊपर जा रहा है जो पाकिस्तान की अवेलेबल वेबसाइट है। लेट्स सी व्हाट ही इज़ डूइंग। ओके, फेल टू फैच, स्टॉक एनालिसिस को फेल कर गया ये, व्हाई दिस इज़ फेलिंग, लेट्स सी। ओके, द डेटा इज़ अवेलेबल हियर, ही कैन फैच इट, बट समहाउ जो है जो AI के बॉट्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं इन माई पर्सनल ओपिनियन। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड साइट, आई नेवर बीन टू दिस साइट, मैं कभी इस साइट पे नहीं आया। लेट्स सी व्हाट दे हैव स्टॉक स्क्रीनर, मार्केट मूवर्स, नाइस। ओके, वी हैव फिल्टर्स, we can do by exchange, nice, exchange can be which one, so इसमें UBL कैसे आ रहा है यहाँ पे, I don't know। ठीक है, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, obviously they have पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज PSX, but it is not finding right now। चलो देखते हैं। खैर, ये देखो ये अपना काम कर रहा है, इसको जहाँ से डेटा मिल रहा है ये उठा रहा है डेटा को। ठीक है, एंड ही गेव मी अ न्यू लिस्ट। अब देखो सबके दोबारा से वही पेट्रियोस्की एफ स्कोर को कैलकुलेट कर रहा है, फिर उसके ROE सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है। एंड ये देखो कंप्यूटिंग पेट्रियोस्की एफ स्कोर, रनिंग 6 फैक्टर वेट्स, उसको भी रन कर रहा है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। और अब मुझे एक ये नई लिस्ट बना के देगा, एंड लेट्स सी उस लिस्ट में क्या है।
ठीक है। उस लिस्ट से अगर मंथली वाइज जज करना है तो आपको मंथली कैंडल पर आ जाओ, ठीक है। आपको नज़र आ जाएगा कि हर मंथ की कैंडल कैसे बिहेव कर रही है। अगर आपको हर साल का देखना है तो वो ईयरली कैंडल पर आ जाओ। तो देखो 2022 में परफॉर्म नहीं किया था, तो 2022 में देखो नेगेटिव है -26, ठीक है। इसी तरह बाकी 2023, 24, 25 में परफॉर्म किया, अब रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो इस तरह भी नज़र आ सकता है। दिस इज सीजनैलिटी। हम नॉर्मली इस तरह देखते हैं यार कब बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है किसी स्टॉक की, उसका सीज़न कब आता है। तो यूजली ऐसे ये ड्रॉप आ रहे हैं, ठीक है, फरवरी और मार्च के अंदर। तो अगर मैं इसको मंथली चार्ट पर आऊँ और ये इसका फरवरी है और ये मार्च है, देखो यहाँ बाइंग करते तो ये 52% की इसकी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो गई थी। देखो फरवरी में फिर गिरा हुआ है, मार्च में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और उसके बाद फिर ग्रोथ दी है इसने। तो हर दफ़ा ये ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है। दिस इज सीजनैलिटी ऑफ स्टॉक्स जो देखी जाती है। देखो फरवरी में ऊपर गया था मगर मार्च में नीचे आया, देन यू कैन बाय। सी ये हर दफ़ा ऐसे ही आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखो दिस इज फैब एंड दिस इज मार्च, ड्रॉप के बाद बाय। तो एवरी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन यूबीएल इज ऑन आफ्टर फैब और मार्च। आपको अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे बाय करने के लिए। सो दिस इज सीजनैलिटी चार्ट। ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर एआई। इसने नया डेटा जमा किया है। लेट्स सी कि इसने बैंक्स में क्या स्विच करा है। ओके, बैंक्स में इसने स्टिल अभी भी एचबीएल, एबीएल, एमईबीएल, एमसीबी और यूबीएल को रखा हुआ है। दैट्स फाइन। ओके, सीमेंट में एमएलएफ, सीएफ है, डीजी है, लकी सीमेंट है, ये मेपल लीफ है आई थिंक, सीसी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। मैंने अभी तक देखी नहीं सीमेंट के स्टॉक्स। ओके, सो प्रीवियसली सीमेंट में क्या था, मेपल लीफ था, PIOC था तीसरे नंबर पे, एंड दैट इज गॉन नाउ। यहाँ पे KOHC है विच इज आई थिंक कोहार्ट सीमेंट आई गेस, ठीक है। सो ही डिड द लिस्ट, आई थिंक ही थिंक हार्ड। टेक में आओ तो PTC, TRG, नेटसोल, इवान सिस्टम है। यहाँ पे टेक में नेटसोल डाला है इसने। ही रिमूव्ड व्हाट, नो ही डिडंट रिमूव एनीथिंग, बट नेटसोल का रैंक चेंज कर दिया है इसने। नेटसोल को 3 से उठा के ये लेकर आ गया है 4 के ऊपर। ओके, सो व्हाट्स द डिफरेंस, लेट्स से let's do the growth thing. I want a growth. Okay, so growth factor जितना मैं पंप अप करूँगा उतना मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। Okay, Pure Trotsky Afisco, let's see it. Okay, this is also changing the number. Nice, ठीक है। अगर आपको रिटर्न ROE देखना है तो ये ROE के हिसाब से रैंकिंग कर रहा है। बट दीज आर वेरी थॉटफुल लिस्ट है हर सेक्टर की जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो विच स्टॉक इज दिस। यहाँ पे साजगार क्यों नहीं है, ये PSMC क्या चीज़ है, आई डोंट नो। ऑटोमोबाइल्स के अंदर तो उसको होना चाहिए था, वो नहीं है। मिलेट ट्रैक्टर्स है यहाँ पे, इंडस मोटर्स है, एटलस होंडा है, एच कार, आई डोंट नो विच स्टॉक इज दिस। देन PSO, GDC, PPL, एंग्रो होल्डिंग्स। एंग्रो होल्डिंग शुड बी इन फर्टिलाइजर आई गेस, नहीं है। FFC और EFT यहाँ पर है, ठीक है, फाइन। फूड के अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं, एंड देन वी हैव पावर, दीज आर द पावर स्टॉक्स। ओके, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 40 स्टॉक्स। आई एम गोइंग टू ड्रिल डाउन ऑन द AI मोर टू फाइंड वन गुड स्टॉक फ्रॉम एवरी सेक्टर जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम ईच सेक्टर फाइंड मी वन बेस्ट स्टॉक विच आई बाय नाउ एंड कीप इट फॉर नेक्स्ट 5 year फॉर बेस्ट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट ही कम्स अप विद। ओके, अब ये दोबारा से रिसर्च कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा से देखो ये डेटा लेकर आ रहा है और उस पर काम करेगा। मीनवाइल हम कुछ और चीज़ें करते हैं, जैसे कि लेट्स सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो सेक्टर्स हैं
इसमें हमें कौन सा सेक्टर देख रहे हैं हम लोग, कोई एक सेक्टर खोलते हैं, सीमेंट में चलते हैं। सीमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके नहीं है, ओके सीमेंट का कोई स्टॉक उठाते हैं, मैपल लीफ। लेट्स गो टू, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, मैपल लीफ आ गया। दिस स्टॉक इज अंडर नॉन एनर्जी मिनरल, कंस्ट्रक्शन मिनरल्स। ओके let's go to non-energy minerals and then we can have constructions over here. We can drill it down further like this, construction material. यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं बट हम खैर वहाँ से आ सकते हैं, ये रहा। ओके सो here is the thing, construction material, fine. Now we have a list of construction material. अगर मैं मार्केट कैप देखना चाहूँ तो ओके, सो लक्की सीमेंट हैज़ द मोस्ट मार्केट कैप। फिर हमारे पास बेस्ट वे सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, मैपल लीफ है, कोहार्ट सीमेंट है, डीजे खान सीमेंट है, कोई न्यू टेक्सटाइल मिल यहाँ क्या कर रही है, आई डोंट नो। देन वी हैव फ्लाइंग सीमेंट, ठट्टा सीमेंट, वॉट एवर। ओके सो लेट्स गो हियर। MLCF is maple leaf. Then we have DG Khan, then we have Kohart Cement, then we have CHCC. What is that? I want to see that. CHCC. I can't find a single CHCC over here. Let's go CHCC. Cherat Cement Co Limited. Okay. तो ये यहाँ पे क्यों लिस्ट नहीं है, या मुझे नज़र नहीं आ रही, ये रही, या नाइस। It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 by the market cap. Nice. And then we have Lucky Cement. Lucky Cement is the top player of it. See? And by F score, he wants us to invest in Maple Leaf. So Maple Leaf को देखते हैं। ओके बाय। अच्छा मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ इसकी, जो मैं यूजुअली प्ले करता हूँ जब मुझे स्टॉक्स देखने होते हैं पाकिस्तान के, नॉट एवरीवेयर। ठीक है, लेट मी शो यू डैट। देखो पाकिस्तान के अंदर जब मुझे पैसे हैज करने हैं, सॉरी मुझे हैजिंग करनी है, सो द ओनली हैजिंग टूल अवेलेबल फॉर लेमैन इज़ गोल्ड एंड US डॉलर। ठीक है, तो अगर मुझे स्टॉक्स भी बाय करने हैं तो हम हैज अगेंस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या करती है उसको समझो। अब मुझे अगर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज करना है अपने किसी भी चीज़ को, तो मैं US डॉलर यूज़ कर लूँगा, विच इज़ अ वेरी इजी टूल, राइट। तो जब स्टॉक्स होते हैं तो स्टॉक्स भी अपने आप को रीप्राइस करते हैं फॉर इन्फ्लेशन, बट वो चार्ट पे कैसे देखोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। सो आई फाइंड अ वे। ट्रेडिंग व्यू बहुत वर्सेटाइल है। अगर मैं सिर्फ इसको USD PKR के प्राइस से डिवाइड कर दूं, डिवाइड, देखो स्टॉक का नाम डिवाइड बाय USD PKR, तो अब जो प्राइस चार्ट पर आएगी वो अगेंस्ट डॉलर होगी और अगेंस्ट इन्फ्लेशन होगी। तो अगर ये देखो तुम अभी इस टाइम मेपल लीफ को देखो, तो 2017 में जब इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो ये प्राइस पॉइंट है, ठीक है, 1.27, विच इज़ सॉरी 1.27 इज़ क्या, इसके डॉलर का रेट है, ठीक है, उस टाइम के डॉलर के प्राइस के अगेंस्ट में, ठीक है। और अगर अभी देखोगे तो ये अभी आपको 0.25 पे अवेलेबल था 25 सेंट के ऊपर, और वहाँ से इसके पास पूरा 400% ऊपर जाने का एक रनवे अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डॉलर या इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसने अभी तक अपने आप को रीप्राइज नहीं करा है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये इस चार्ट का बेसिकली पर्पज़ है, ठीक है। अगर आप देखोगे मैपल लीफ को, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये तो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, राइट। देखो इसने अपना ऑल टाइम हाई टैप कर दिया है, आपको ऐसा लगेगा। बट अब सोचो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, यार 400% की ग्रोथ का मतलब है कि ये स्टॉक $400 पे, सॉरी 400 PKR पे जाना चाहिए, राइट।
तो मुझे शायद ना समझ में आए बात। अगर ये चीज़ मैं किसी को डिक्टेट करूं तो मुझे शायद वो पागल समझेगा, बट मैं क्योंकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में इस स्टॉक को देखना चाह रहा हूं, तो अगर मैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में इस स्टॉक को देखूं, ठीक है, तो मुझे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 300-400% का क्लियर रनवे नज़र आ रहा है कि ये देखो प्राइस अपने आप को हमेशा हैच करते ही हैं, रीप्राइस करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी, तो ये इसने रीप्राइस होना है अभी, ठीक है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आती है तो दूसरी चीज़ें भी ऑब्वियसली रीप्राइस होती हैं, तो स्टॉक का भी रीप्राइस होना बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे देखूं तो देखो ये 94% गिरा है अगेंस्ट डॉलर। अब अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो शायद ये 95% ना दिखा रहा हो, देखो थोड़ा कम ही दिखा रहा है उससे, बट यहाँ से इसने वापस रिबाउंड कर लिया। बट ऑन द अदर हैंड जो हम कर रहे थे अगेंस्ट यूएसडी पीकेआर, इसने पूरा रिबाउंड नहीं करा है अपने आप को, ठीक है। तो सोचो यार कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इस ट्रेडिंग व्यू से मिल जाती है जो हम लोग नहीं निकालते हैं। ओके लेट्स सी, परफेक्ट। सो जो हमने उससे मांगा था कि हमें हर सेक्टर का एक ब्लू चिप चाहिए जो बेस्ट स्टॉक हो, जो मैं अगले 5 साल तक रख सकूं, जिसका डिविडेंड बेस्ट हो और जिसका कैपिटल गेन भी ज़बरदस्त आने वाला हो, तो ही सेट के मिज़ान बैंक को उठाओ, उसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है 5.9, 18 से 22% का ROE दिखा रहा है, और 5 ईयर CAGR वो कह रहा है कि आपको 52% के अराउंड मिल जाएगा, और P9x तक हो सकता है इसका, एंड ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ब्रोकर कंसेंसस भी इसने कहीं से तो उठाए, ठीक है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है, 8 ब्रोकर सेज बाय, 14 ब्रोकर से स्ट्रॉन्ग बाय, 11 ब्रोकर सेज बाय, दिस इज़ फौजी फर्टिलाइज़र, अगेन लकी सीमेंट, PSX टॉप 25 में मिलर ट्रैक्टर्स आ रहा है, ठीक है, सिस्टम लिमिटेड है, कॉलगेट पामोलिटिव है, हब पावर को कंपनी लिमिटेड है। सो दीज आर द बेस्ट पिक ही हैज़, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में ही सेज मिज़ान बैंक। ओके, तो जो लिस्ट मैं बना रहा हूँ, I'll go here and say this is a blue chip. Now the Mizan Bank is marked as a blue chip for me. So ये तरीका मैं बहुत सारी दफ़ा यूज़ करता हूँ, ठीक है, करने का, जब मुझे स्टॉक एनालाइज करने होते हैं। अब देखो अगर मैं मिज़ान बैंक को देखूँ, सिंपल अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब यही मिज़ान बैंक लिमिटेड, I'll go against US dollar to see the inflated price। तो देखो इसने अपने आप को रीप्राइस कर लिया है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट चल रहा है ये, मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई था 2021 में, ये स्टॉक उससे ऊपर है। मेरा देखने का पर्सपेक्टिव ये है कि क्या स्टॉक ने अपने आप को इन्फ्लेशन हैज कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर नहीं करा है तो हम उसको फिर लिस्ट में डालते हैं। अब ऐसे फौजी फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो देखो फौजी फर्टिलाइज़र भी ये तो खैर बहुत ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट डॉलर भी ये ऊपर ही चल रहा होगा, ठीक है, आई होप सो। देखो ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। अब देख रहे हो आप, ये जो 2015 का इसका ऑल टाइम हाई है उससे जस्ट 55% ऊपर आए हैं, सिर्फ 55%। 2015 का ऑल टाइम हाई है इसका, ठीक है, देखो यहाँ पे। अब अगर मैं वापस फौजी फर्टिलाइज़र में जाऊँ तो अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम ये 300% ऊपर, ये हमें लग रहा है, बट अगर मैं इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँ तो सिर्फ 50% का गेन है मेरी अमाउंट के अंदर, क्योंकि पावर, परचेजिंग पावर एक चीज़ होती है जो हमें देखनी होती है कि जो उस टाइम में चीज़ ख़रीद पा रहा था जिस पैसों में, वो मैं भी ख़रीद पा रहा हूँ नहीं ख़रीद पा रहा हूँ। सो सिर्फ 50% की ग्रोथ हुई है FFC में, मगर लोग खुश हैं कि यार ओके भाई 600% की ग्रोथ हो गई है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखने का पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है, मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है। सो फॉर मी आई चूज़ मिज़ान बैंक एज माई ब्लू चिप फॉर बैंकिंग सेक्टर। मैं इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहूँगा हमेशा जब तक मुझे अपना पोर्टफोलियो कैरी ऑन करना है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आगे पीछे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे लेस्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी इन बैंक ऑफ पंजाब, वी बाय इट हियर एंड वी हैव a 45% रन ऑन दिस वन।
So these intraday or swing trade strategies will always be there. We will keep doing it. But these are the 5 stocks जिसके ऊपर हम हमेशा नज़र रखेंगे. जब इनके ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी we will try to buy it. इसका रीज़न है, देखो इनको रखने का रीज़न ये है कि जब मार्केट अगर गिर भी जाए सो ये वो स्टॉक्स होते हैं जो सबसे पहले मूव करते हैं और सबसे पहले ऊपर जाते हैं. ठीक है, देखो अगर ये अभी डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल थे 36% के और अब इसने 35% वापस रिकवर सारा कर दिया इसने, और अगर ये अपना ऑल टाइम हाई टच करने जाएगा तो भी हमें 56% का गेन हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यूजुअली डू. आप भी करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, बट दिस इज़ हाउ यूजुअली आई प्ले. ठीक है, अब ये मिलेट ट्रैक्टर का इसने बोला है कि ओह नाइस, MTL को भी देखते हैं एंड देन आई विल क्लोज दिस वीडियो. दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. मैं बैठा हुआ रिसर्च कर रहा था तो आई थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड यूज गाइज इनटू दिस. Okay, I don't see any reason, but yeah, it touched our lines and now it's going up, but still it is out of channel. मुझे नहीं लगता कि इसमें भी और ऊपर जाने की कोई ताकत है. We'll see later again. अगर मैं इसको चैनल डिज़ाइन करूँ, नहीं तब भी मैं चैनल से बाहर हूँ. ना, नॉट अ चैनल. ठीक है, तो यही चैनल था इसका जो चल रहा था काफ़ी टाइम से. सो अच्छा, हम इसको मिलेट ट्रैक्टर को भी अगेंस्ट USD PKR देखते हैं. चलो लेट्स सी. ओ बेबी नेवर रीप्राइज्ड इटसेल्फ. 2006 में इसका आप कह सकते हो कि ऑल टाइम हाई था 2006 में, जो कि था 74 सेंट्स राइट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और 2019 में ये आपको 002 सेंट्स पे अवेलेबल था. फॉर गॉड से एक बाय करना चाहिए था. देखो मैं नया हूँ PSX के अंदर तो इसलिए मुझे तो कोई कुछ ना बोले. अभी भी देखो ये बहुत अच्छा आपको जो है ना 0.04 सेंट्स पे अवेलेबल है, और इसका देख रहे हो रनवे कितना अवेलेबल है. अभी 1600% का रनवे अवेलेबल है यहाँ पे काम करने के लिए. तो अगर ये स्टॉक अपने आप को इन्फ्लेशन एडजस्ट करने गया, अपने आप को रीप्राइस करने गया अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यू विल सी अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 1600% राइट. तो ये होना चाहिए इसके अंदर 1200% की ग्रोथ आनी चाहिए. मैं ऐसे देखूंगा इसको, बट ये 1200% की ग्रोथ ऑब्वियसली उस चार्ट पर नहीं आएगी, उस पर डिफरेंट होगा सीन. तो वो आप लोगों को जहन में रखना है. सही है. या उस मिलेट ट्रैक्टर के प्राइस को हम यहाँ पर ही भी इसके ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं टू सी. न्यू पेन में डाल दो एंड लेट्स सी. देखो इसका पीछे का डेटा नहीं आ रहा है, ये 2007 तक का डेटा आ रहा है यहाँ पे. क्यों? विल सी लेटर. देखो अभी स्पेस बाकी है देखो जाने में. 160% ऊपर गया है यहाँ से. 160% इज हियर राइट. आना चाहिए ऊपर. अभी भी इसमें जगह बाकी है, 100-150% की जगह बाकी मेरे हिसाब से. सो यू कैन हैव मल्टीपल व्यूज़. एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. तो नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्ले, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन लाइक डू ऑन विद AI एंड ऑल दोज स्टफ. ये वो डेटा लेकर आ जाएगी जो आपको पता भी नहीं होगा. ठीक है. राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ डैशबोर्ड आउट ऑफ इट, ताकि मुझे डेली के इसके माइक्रो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस ही देता रहे, मुझे वो ढूंढने की भी परेशानी ना हो. आई एम वर्किंग ऑन दैट. मैं उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ. अभी करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी. अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा. अल्लाह हाफ़िज़.